फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू डिग्री मेजर्स। हमें यहाँ डिग्री में दिए हुए हैं, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें मालूम है कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है। ओके, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। ओके, तो फर्स्ट देखो 25 डिग्री है, इस 25 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू पाई अपॉन 180 क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लें, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ओके, इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 36। तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई अपॉन 36। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 36। तो हमें जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई अपॉन 180 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 होगा। ओके, नाउ सेकेंड, -47 डिग्री 30 मिनट, ये किसका साइन है, मिनट का साइन है। दिस इज -47 डिग्री। ओके, सेकेंड, तो -47 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट का मीनिंग है हाफ डिग्री। 30 मिनट का मीनिंग क्या है, हाफ डिग्री। दिस इज -47 डिग्री। ओके, 1/2, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, दिस वन 47 1/2 डिग्री। ओके, 30 सेकेंड की जगह 30 मिनट की जगह हमने क्या लिख लिया, 1/2 डिग्री लिख लिया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज 47 2 जा 92 प्लस 1, 47 2 जा 94 होगा, प्लस 1 तो 95 अपॉन 2 माइनस डिग्री, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लें। -95 अपॉन 2 डिग्री इक्वल टू -95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसे 5 से डिवाइड करें तो 19 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 36 आएगा। तो दिस इज -19 पाई अपॉन 72, -19 पाई अपॉन 72 होगा। ओके, नाउ थर्ड 240 डिग्री। सो 240 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 240 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसी 8 से 3 से कैंसिल करेंगे तो दिस इज, इसको कैंसिल करिएगा 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा ये, तो 4 पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ क्या है आपका, 520 डिग्री। फोर्थ इज 520 डिग्री। इस 520 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन में। तो हम क्या करेंगे, 520 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, अभी 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 26 पाई अपॉन 9, 26 पाई अपॉन 9 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर्स। हमें रेडियन में दिए हुए हैं, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, अब आपको पता है पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। नेचुरल बात है कि हम इनको 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 180 डिग्री अपॉन पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिग्री मेजर मिलेगा। जैसे फर्स्ट है, ओके, फर्स्ट क्या है, 11 अपॉन 16। ओके, किसमें दिए हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, तो इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 16
इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। ओके, 11/16 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। अब इस पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, वो उसे क्या कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। तो 11/16 इंटू 180 डिग्री, दिस इज 22/7। क्या हो जाएगा ये, 22/7 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 11/16 इंटू 180 डिग्री इंटू 7/22। ओके, अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे। दिस इज 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन, इसको इससे डिवाइड किया तो ये 2 आया। दिस इज 16 इंटू 2। क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, नाउ 2 से इससे कैंसिल करें, दिस इज 90 डिग्री इंटू 7/16। 2 से इसको कैंसिल कर लिया हमने। ओके, अब इसको 2 से फिर कैंसिल करें हम, तो दिस इज 45 डिग्री इंटू 7/8। अब इसका मल्टीप्लाई करें हम। ओके, तो 7 5 जा 35, 3 7 4 28, 315 अपॉन क्या आया, 8 डिग्री में आ गया। ओके, 315/8 डिग्री। अब हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे। 315 को हम किससे डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें, 8 से। ओके, तो 8 3 जा 24 होगा ये। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 5। ओके, तो 8 9 जा कितना होगा, 72। ये 72, तो 3 बचा। रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। ये डिग्री में आ गया आपका, और रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब इस 3 को देखो, अब हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, आगे और कितने मिनट होंगे। तो देखो, इस 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 60 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो देखो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60। 3 इंटू 60 का मीनिंग क्या होगा, 180। तो इसको हम 180 लिख लें यहाँ पर, 180। इसको 180 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 180 कहाँ से आया, 3 इंटू 60। ये क्या है, डिग्री। रिमाइंडर किसमें बचा, 3 डिग्री रिमाइंडर बचा। कितना बचा रिमाइंडर, 3 डिग्री। तो इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 60 मिनट होंगे। 3 इंटू 60 मिनट होंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, 8 2 जा 16, 2, फिर 0 लिया, 8 2 जा 16, फिर 4 आया। तो कितना आ गया, 22 मिनट आ गया। अब फिर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। जो रिमाइंडर बचा 4, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम उसको यहाँ पर करते हैं। देखो, रिमाइंडर 4 किस में बचा, मिनट में बचा है। अब हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 4 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू 240 सेकेंड होगा। अब इस 240 को हम फिर 8 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें, 8। तो 8 ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 होता है। 0 कैरी आएगा, तो 30 क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो अपना आंसर होगा, ओके, 11/16 रेडियन। क्या है, रेडियन है। इक्वल टू क्या होगा, 39 डिग्री 39 डिग्री, उसके बाद 22 मिनट और 30 सेकेंड। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो 1 डिग्री
इक्वल टू 60 मिनट, ओके। एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पर इसी का यूज किया गया है। ये जो रिमाइंडर बच रहा है जो डिग्री में माना जाएगा, अब इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 60 आएगा, मीन्स 180 मिनट। अब इस 180 को हम फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो वो 22 मिनट आया और रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। अब इस 4 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। 4 मिनट इक्वल टू 4 इंटू 60 सेकेंड, तो 240 सेकेंड हो गया। अब इस 240 को हम फिर 8 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 30 सेकेंड मिला। तो अपना आंसर क्या हो गया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट -4। ओके, नाउ सेकेंड -4 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, -4 रेडियन को। तो कितना हो जाएगा, -4 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। ओके, पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पाई की जगह लिखेंगे हम 22/7। ये पूरा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ओके, सो दिस इज -4 इंटू 180 इंटू 7/22। ओके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 11 आएगा। दिस इज -2 4 जा 14, 180 इंटू 14/11 डिग्री आ गया। ओके, अब हम 180 इंटू 14 करेंगे तो 180 इंटू 14 कर लीजिएगा भैया, 180 इंटू 14, 720 प्लस 081, जैसे 0 2 15 2 25, ये आ गया आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज -25, क्या हो जाएगा ये, -2520/11 डिग्री हो गया। ओके, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनट और सेकंड में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। देखो ये माइनस अभी मैं हटा देता हूँ, 2520 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 2 जा 22, ये 3 आया, 11 2 जा 22, ये 10, 0 कैरी ओवर आया, 11 9 जा 99, तो 1 बचा, तो 229 डिग्री हो गया। अभी 1 क्या बचा, डिग्री में बचा है, 1 किस में बचा है, डिग्री में। तो इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू 60 मिनट हो जाएगा, दिस इज 60 मिनट। ओके, अब इस 60 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। फिर तो 11 5 जा 55, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 मिनट बचेगा। क्या बचेगा, 5 मिनट। अब इस 5 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 5 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 5 मिनट इक्वल टू 5 इंटू 60 क्या होगा, सेकंड होगा, दिस इज 300 सेकंड। अब इस 300 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। 11 2 जा 22, तो 8 आ गया। ओके, क्या आ गया, 8, 0 कैरी ओवर आया, 11 7 जा 77, अब और 3, तो किस में आ गया, सेकंड में आ गया। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो -4 रेडियन क्या हो जाएगा, दिस इज 229 डिग्री, 229 डिग्री। उसके बाद ये 5 मिनट आया, 5 मिनट, और फिर 27 सेकंड, और ये माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा आगे, माइनस आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ थर्ड
7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6, ओके। रेडियन में है ये, तो इसको डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे 7 पाई अपॉन 6 को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से 30 आ जाएगा, तो 210 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ लें हम, दिस इज 7 पाई अपॉन 6 रेडियन, दिस इज 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 पाई डिग्री हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, अच्छा ये थर्ड नहीं है, फोर्थ है आपका, क्या है ये, फोर्थ। दिस वन इज फोर्थ ले लिया गया, ओके। अब यहाँ पर हम थर्ड करते हैं, ठीक ना। फोर्थ का आंसर कितना आ गया, 210 आ गया, 210 डिग्री। अब थर्ड ले लें, 5 पाई अपॉन 3 रेडियन, सो दिस इज 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो 300 डिग्री क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। अंडरस्टूड। थर्ड, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में वह 360 चक्कर लगा लेता है, रिवोल्यूशन, ओके। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, ओके। तो देखो, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, 360, ओके। 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं, 360। 1 मिनट का मीनिंग क्या होता है, 60 सेकेंड, ओके। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं, 360 हैं। तो इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 360 अपॉन 60 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। वह 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन करता है। हमें पता है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में, 1 कंप्लीट चक्कर में कोई यहाँ से लेके यहाँ पर ऐसा चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, वापस यहाँ आ गया, तो कितना एंगल कवर करेगा वो, 2 पाई रेडियन को कवर करता है। कितने रेडियन को कवर करता है, 2 पाई को। मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो 2 पाई एंगल क्या करता है, सबटेंड करता है। कितना करता है, 2 पाई एंगल। तो कितने रेडियन वो टर्न होगा, तो इन देखो, वी हैव इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन क्या होता है, बनता है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बनेगा, तो इन 6 रेवोल्यूशन, इन 6 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई इक्वल टू 12 पाई। दिस इज अवर आंसर। क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ओके। देखो, 1 कंप्लीट चक्कर में, 1 कंप्लीट राउंड लेने में 2 पाई रेडियन कवर होता है, तो 6 कंप्लीट राउंड लेने में कितना रेडियन कवर होगा, 6 इंटू 2 पाई इक्वल टू 12 पाई रेडियन कवर होगा, ओके। अंडरस्टूड। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है,
रेडियस है 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड किया गया आर्क द्वारा उसको फाइंड आउट करना है। सपोज करो ये आर्क है ए से बी तक, इस आर्क की लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर है। कितनी है 22 सेंटीमीटर है। ये उसका रेडियस है, ये सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस कितना दिया हुआ है भाई, रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो हमें ये एंगल बताना है। क्या बताना है, एंगल। डिग्री में बताना है, पहले रेडियन में निकलेगा फिर हम उसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क यहाँ पर कितना दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है 22 और रेडियस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया आपका आंसर। किस में आ गया, रेडियन में। ओके, अब हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है डिग्री में, कि पूछा गया है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। तो हम इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है कि 180 अपॉन पाई से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 22 अपॉन 180, सॉरी 22 अपॉन 100, 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई। क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई। दिस इज 22 अपॉन 100 इंटू 180। पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22 अपॉन 7 लिखेंगे। ओके, पाई की जगह हमने क्या लिखा, 22 अपॉन 7 लिखा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आगे देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 7 ऊपर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, ये वाला 7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 18 इंटू 7 अपॉन 10 बचेगा। ये 18 इंटू 7 अपॉन 10। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 63 अपॉन 5 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 63 अपॉन 5 डिग्री हो गया। ओके, 63 अपॉन 5 डिग्री को हम किस में, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 63 को हम क्या करेंगे, पता है आपको कैसे करते हैं। 60 डिग्री को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 1 3, 5 2 जा 12, तो ये 5 2 जा 10, तो 3 बचेगा इधर। ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री बचा हुआ है। अब हम इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 60 को हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ठीक ना। तो 3 इंटू 60 का मतलब क्या हुआ, 180। 180 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 60 का मीनिंग 180 हुआ। क्या हुआ, ओके, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 15, 3 3 6,
तो मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। तो 63/5 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 63/5 डिग्री होगा 12 मिनट 30 सेकेंड। तो ये अपना क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। डिग्री इतना एंगल वो है सेंटर पर सबटेंड करेगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, इन अ सर्कल of diameter 40 centimeter, length of chord each 20 centimeter, find the length of minor arc of the chord। ओके, कोई सर्किल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया? रेडियस आ गया। ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है? 20 सेंटीमीटर है, वो भी रेडियस के इक्वल है। ओके, तो देखो इस तरह से बनेगा। सपोज करो ये आपका कॉर्ड है ए बी। ओके, ये सेंटर है ओ। तो देखो ओ ए 20 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है, ओ बी भी 20 सेंटीमीटर है बिकॉज दिस इज अ रेडियस ओ बी, और कॉर्ड ए बी भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री होगा। एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कैसा होता है? 60 डिग्री होता है। अब हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दिस इज 60 डिग्री इंटू π/180, तो दिस इज π/3 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? π/3 रेडियन आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? आपका रेडियन में। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, एंगल रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक ना। एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस इज π/3। आर्क हमें निकालना है, रेडियस कितना है? 20 है। रेडियस कितना है? 20 है। तो यहाँ पर आर्क इक्वल टू हो जाएगा 20 π/3। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 22 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, और उसकी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज 20/3 इंटू 22/7 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड। अब हम चाहें तो इसे डिवाइड करके पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। ओके, और यहीं पर भी उसको क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। इफ इन टू सर्कल्स the arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। तो देखो सबसे पहले तो हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये π/3 आएगा। 75 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो 75 इंटू π/180 हो जाएगा। ओके, 75 इंटू π/180, इसको भी हम ऐसा लिखना चाहें तो 60 इंटू π/180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 इंटू π/180 हो गया। अब देखो ये फार्मूला का यूज करेंगे, एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब दोनों की आर्क सेम है तो 60 इंटू π/180, आर्क दोनों की सेम है अपॉन R1। पहला इक्वेशन हो गया। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
ओके। एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो पहला इक्वेशन बनेगा, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। ओके, अब हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 2/1, तो डिवाइड किया गया तो ये आर्क से आर्क कैंसिल हो गया। 75/60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 इक्वल टू R1/R2। R1:R2 कितना हो जाएगा, 5:4 के रेशो में आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, इसके रेशो में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट 7th, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम swing if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। देखो ये कोई पेंडुलम है, सपोज करो दिस इज अ पेंडुलम। अब ये जो लेंथ उसने डिस्क्राइब किया है, ये लेंथ दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेकेंड वाले में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थर्ड वाले में 21 सेंटीमीटर। पेंडुलम है, ये जो लेंथ कवर की गई है, जैसे सपोज करो फर्स्ट वाले में कितनी कवर की है उसने 10 सेंटीमीटर, तो आर्क हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और उसकी लेंथ कितनी है, पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आर्क का। और आर्क की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट वाले केस में हो जाएगी, सेकंड वाले केस में 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और थर्ड वाले केस में 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इसी का यूज करेंगे, आर्क इन रेडियन, सॉरी एंगल इन रेडियन, क्या लिखेंगे इधर, एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो फर्स्ट में लीजिएगा आप, देखो फर्स्ट में एंगल क्या हो जाएगा, आर्क कितना है 10, रेडियस कितना है 75, सो दिस इज 2/15 रेडियन आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 2/15 रेडियन होगा। सेकंड लें, इस फार्मूले का यूज करें हम फिर, तो एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इक्वल टू 15/75, सो दिस इज 1/5। इसी तरह थर्ड ले लें हम, एंगल इन रेडियन, तो क्या हो जाएगा, एंगल इन रेडियन, दिस इज आर्क, आर्क इज 21/75, सो दिस इज 7/25, कितना हो जाएगा 7/25। किस में आएंगे ये सब, रेडियन में आएंगे आपके आंसर। दिस इज इन रेडियन, ठीक ना, रेडियन, इधर भी क्या होगा, रेडियन होगा। ओके, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे। ओके, वैसे क्वेश्चन में दिए हुआ कि हमें रेडियन में फाइंड आउट करना है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अंडरस्टूड।